कर्तव्य अनुशासन किसका है? धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन। फिर क्या हुआ? अब शादी की तैयारियां हुई। इनके परिवार वाले गोली गांव में रहते थे, तो वहां पे भी इनकी बहुत धन संपत्ति और संपन्न परिवार था, धनाढ्य परिवार था। एक और है, इनकी विशेषता है कि इनके ताऊजी सुगत चंद्र ताऊजी, वो क्या स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के आंदोलन में थे। उस समय उन्होंने वो आंदोलन किया था। और आज भी वहां पे पानीपत में वहां पे उनके नाम का मार्ग बना हुआ है, सुगत चंद्र जी के द्वारा। सुगत चंद्र जी आचार्य तो इतना प्रतिष्ठित परिवार था, धनाढ्य परिवार था और धार्मिक भी था। तो वो परिवार कहाँ हो गए थे शिफ्ट? पानीपत में शिफ्ट हो गए थे। गोलीगांव से कहाँ गए? पानीपत। अब वहां उनका विवाह, सावित्री देवी का विवाह दिल्ली निवासी राधे श्याम जी अग्रवाल के वहां फिक्स हुआ। अब उनका विवाह संपन्न हुआ। अब देखो, इनकी जो ताई जी थी वो इनको अपनी क्या मानती थी? बेटी मानती थी। क्या मानती थी? बेटी। और इतना लगाव था कि सबसे ज्यादा इनसे प्यार करती थी। और माँ से भी ज्यादा कौन प्यार करता था उनको? ताई जी। और ये भी अपनी माँ से भी ज्यादा किसके प्रति समर्पित थे? ताई जी के प्रति समर्पित। अपने घर में अपनी माँ का हाथ बटाया नहीं बटा, लेकिन माँ जाके ताई जी के पूरे घर का काम ये करते थे। और क्या करते थे? इनकी ताई जी क्या, मतलब माँ है उनकी चमेली देवी, वो पूछती थी कि आप हमको क्या देने वाले हो शादी में, क्या करने वाले हो? तो वो कहती थी मैं कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। क्यों कहते थे ऐसा? ताकि ये जो दे रही है उसमें कटौती नहीं हो, और उन्हें जो अपना देना है सो दो। तो इनके लिए डबल फायदा था। इन्हें जो भी मिलता था वो क्या मिलता था? डबल मिलता था। तो इतने संपन्न और इतने लाड प्यार से उस घर में ये पली थी। फिर इनका विवाह हुआ और विवाह करके जिस घर में गए वो घर भी बहुत संपन्न शादी था, बहुत ही अच्छा था। इनकी सास का नाम था सरस्वती बाई। लेकिन क्या था, इनके ससुर जी नहीं थे, तो जो सास थी वही सब क्या करती थी? व्यवसाय करती थी और पूरा घर उन्होंने संभाल रखा। उसमें भी क्या ऐसा कहते थे कि वो थैली में नोट भर के लेकर आते थे, मतलब इतना संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार। लेकिन क्या हुआ? उनके एक बेटे थे सरस्वती बाई के, उनकी बीमारी हो गई। तो उनके पीछे खर्चा करते करते जो धन संपत्ति थी वो सब कुछ क्या हो गई? कम हो गई। और उनके ऊपर क्या हो गया? कर्ज चढ़ गया। कर्जा हुआ और थोड़े टाइम सरस्वती बाई उनके साथ में रही और उसके बाद क्या हो गया? वो चल गई। अब सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई थी? सावित्री देवी पर। अब उन्हें सारा कर्जा भी उतारना था, सब कुछ। और क्या था? तो इनके जेठी थे, जो बड़े बेटे थे, उन्होंने सब कुछ पल्ला झाड़ दिया। वो अपना सब कुछ जो भी बचा कुचा था वो सब कुछ लेकर अपना चले गए। तो अब सावित्री देवी पे सारी जिम्मेदारी आ गई। और जो राधे श्याम जी थे वो क्या करते थे? जॉब करते थे। उनको लकड़ी का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वहीं पे वो लकड़ी की दुकान पर क्या करते थे? जॉब करते थे। तो क्या हुआ? अब जॉब करोगे तो क्या होगा? लिमिटेड इनकम। हाँ। इतनी इनकम तो आएगी नहीं कि अपना खर्चा निकलेगा, वो नहीं आएगी। व्यवसाय था नहीं कि जो अपन खुले हाथ से खर्चा कर ले। तो सावित्री देवी को ज्ञान तो था, इन्होंने सिलाई बुनाई कढ़ाई करके क्या किया? वो सब कुछ कर करके वो कर्जा उठा। कोई भी दरवाजे पे आता वो कहता कि मैं तुमसे इतना मांगता हूँ, इतना करता हूँ, तो ये नहीं पूछते थे कि क्यों मांगते हो, क्यों लिया, क्या कारण है, कुछ भी नहीं। जो आता उनको वो कर्जा चुका देते। और इसी बीच ये भी हुआ था कि राधे श्याम जी क्या हो गए थे? ऊपर से गिर गए थे, तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और 10 साल वो बिस्तर में पड़े रहे। 10 साल तक वो बिस्तर में पड़े रहे। और माता जी को, सावित्री देवी को अकेले घर का क्या करना था? पालन पोषण करना, उनको भी संभालना था, उनकी दवाई की भी व्यवस्था करनी थी और इनके 3 बच्चे उनको भी देखना था। और साथ साथ में माता जी को दवाई का भी
करते थे, वैद्य का भी काम करते थे कि ये दवाई लोगों को, और दवाई जो ये देते थे पैसे नहीं देते थे। कितनी गरीबी स्थिति थी, इनको खुद को पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसके वो पैसे नहीं लेते थे, वो फ्री में दवाई अलॉट करते थे। और इतनी प्रॉब्लम आने के बाद में भी इनका परिवार, जो मायके का परिवार था, वो क्या था, संपन्न था। अगर हम होते तो हम क्या करते, उनसे जाके मदद मांगते, लेकिन इन्होंने मदद भी नहीं। इतनी स्वाभिमानी माता जी थी, कभी घर पर भी नहीं गए उस दौरान में कि पता चल जाएगा ये होगा, हमारी इंसल्ट होगी, तो इसलिए कभी मायके वो गए ही। इनके 3 बेटे, एक पहले बेटे का नाम है प्रवीण, दूसरे का प्रदीप और तीसरे का नितिन। इनकी चौथी बेटी भी थी पर वो किसी कारणवश स्वर्गवास हो। तो इन 10 सालों में उनकी परवरिश की, राधेश्याम जी को संभाला और सबका कर्जा भी उतारा। तो ऐसी शक्तिशाली कर्मठ महिला हमारी माता जी। और न जाने कि अभी तो जो आचार्य का दिवस बनेगा, जन्म दिवस बनेगा, तब पता चलेगा कि उसके बाद उन्होंने कितने कि आचार्य दीक्षा लेने गए तो इनको कितनी सारी प्रॉब्लम आई, सब कुछ पता चला। और यहाँ पे भी इनको छोड़ा नहीं करता, एक और कि इनको कैंसर की बीमारी, तो फिर वो तो ठीक है, अर्ली स्टेज में पता चला तो इनका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, और उसमें आचार्य ने बहुत ध्यान रखा। वो तो सब नेक्स्ट टाइम पता चलेगा तो आचार्य ने क्या क्या किया और कैसे उनकी दीक्षा हुई, और दीक्षा के वक्त इनकी क्या स्थिति बनी, ये सब के बारे में सुनोगे तो आंखों में सच में से आंसू आएंगे। क्योंकि पर्दापुर में हमने एक ड्रामा किया था यही पूरा कि कैसे दीक्षा लेने गए आचार्य, कैसे पता नहीं था सब कुछ। तो ऐसा इनका जीवन रहा है। तो ऐसी कर्मठ और शक्तिशाली माता जी को हमारा नम्र 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 वंदन। और मेरा मैं बताती हूँ, माता जी के साथ में मुझे 1 साल नहीं कर माता जी बता रहे थे 11 महीने हो गए। तो 11 महीने पहले हमारे पास माता जी आए थे, तो मुझे दीदी ने कहा था, नहीं मनीष भैया ने कहा था कि मैं माता जी को लेकर आ रहा हूँ बड़कापुर में। तो मैं इतनी खुश हुई थी, तो चिल्लाने लगी थी कि माता जी आ रहे, माता जी आ रहे। लेकिन साथ में ये डर भी था कि मैं भले मैंने व्रत ऐसे लिया था, लेकिन मैं कभी संग में रही नहीं, तो मैं माता जी को इतना अच्छे से जानती नहीं थी। तो डर था कि आचार्य की मम्मी है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, वेल बिहेव रहना पड़ेगा,